मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। आज जो है हम चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड द प्योर क्लास 9 का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए सब अब इसमें समझेंगे हम पहले कि कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड किस तरह से फॉर्म होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आगे जो पढ़ेंगे इसी वीडियो के अंदर सस्पेंशन, सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कंपाउंड से। देखिए आइए, A compound is a substance made up of two or more elements chemically combined। ये कॉन्सेप्ट यहाँ आपको याद रखना है। Chemically combined in a fixed proportion by mass। in a fixed proportion by mass, ये चीज कुछ याद रखने वाली है। जो कंपाउंड जो होता है वो जो कंपाउंड होता है वो दो या दो से अधिक, टू और मोर, दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है। मैंने बताया था आपको एलिमेंट क्या होती हैं। दो सबस्टेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। तो दो या दो से अधिक एलिमेंट जब आपस में केमिकली कॉम्बाइंड होती हैं और एक फिक्स प्रपोर्शन में, एक फिक्स प्रपोर्शन होता है मास का, उसमें कॉम्बाइंड होते हैं, तो वो जो होता है वो कंपाउंड फॉर्म होता है। यानी कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स केमिकली कॉम्बाइंड होती हैं फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, तो वे कंपाउंड फॉर्म करते हैं। फिक्स प्रोपोर्शन क्या होता है, किस तरह से होते हैं, ये नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि फिक्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या है। जब हम कुछ लॉज पढ़ेंगे जब बताऊंगा मैं आपको, जैसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसके अंदर ये पता चलेगा कि फिक्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या है। ठीक है, जब देखिए, अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे H2, यहाँ क्लियर देख पा रहे हैं, दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स। ये दोनों एलिमेंट्स आपस में केमिकली कॉम्बाइंड हो रहे हैं, तब जाकर के H2 बना रहे हैं, यानी वाटर फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज वाटर। इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम है और ये क्लोराइड है। तो सोडियम एलिमेंट और क्लोरीन एलिमेंट दोनों मिलकर बना रहे हैं हमारा कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो खाने का नमक होता है आपका, ये कॉमन सॉल्ट होता है, इसको फॉर्म कर रहे हैं। तीसरा देखिए, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, तीन एलिमेंट इसमें, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। कैल्शियम एलिमेंट, कार्बन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट, ये तीनों मिलकर के बना रहे हैं हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप क्लियर देख पा रहे हैं कि कंपाउंड जो होता है वो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के द्वारा फॉर्म होता है। कब? जब वो केमिकली कॉम्बाइंड होते हैं और उनका जो कॉम्बिनेशन का जो मास होता है वो फिक्स होता है। ये याद रखना है आपको। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं। मैंने बताया कि कहूँ मैं आपको पहले फ्लो चार्ट के थ्रू कि कंपाउंड को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। 10th क्लास में इसको पढ़ेंगे हम, इस पूरे डिस्कशन को, इसको नीचे वाले को हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। एक चैप्टर होगा वहाँ एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स, उसमें पढ़ेंगे हम। तो कंपाउंड तीन प्रकार के होते हैं, तीन क्लास में कैटेगराइज कर सकते हैं। एसिड्स, कंपाउंड जो होता है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे हम जो है इस कंपाउंड को कैटेगराइज कर सकते हैं, या कंपाउंड को कैटेगराइज कर सकते हैं एसिड, बेसिस और साल्ट के रूप में। तो ये तो बात थी कंपाउंड की, कंपाउंड क्या होता है, इसके एग्जाम्पल ही बता दिए मैंने। अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड की, क्या होती है देखिए, समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है, देखो, ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। कंपाउंड को आप किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा उसके कंपोनेंट्स में, जिनसे मिलके वो बन रहा है, यानी एलिमेंट्स में, अलग अलग एलिमेंट्स में सेपरेट नहीं कर सकते हो आप फिजिकल मेथड के द्वारा। केमिकल मेथड से सेपरेट हो सकता है। सेकंड, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ये चीजें याद रखनी है आपको। किसी भी कंपाउंड की संपूर्ण जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो जिन एलिमेंट से मिलकर बन रहा है उससे डिफरेंट होती है। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, वाटर H2। तो देखिए दो चीज़ों से मिलकर बनता है हाइड्रोजन। देखिए इधर ऊपर समझाता हूँ, H2 प्लस O2 इक्वल टू H2। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये कंपाउंड है, तो ये क्या है, गैस, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है। पहली एलिमेंट
ये हाइड्रोजन हो गया, तो ये क्या है, ऑक्सीजन एलिमेंट। तो आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट दोनों मिलकर के कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं वाटर। देखिए आपको पता है कि हाइड्रोजन एक इनफ्लेमेबल है। इनफ्लेमेबल का मतलब बहुत तीव्र गति से जलने वाला सब्सटेंस। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है 150 किलो जूल पर केजी। तो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू रखता है और सबसे ज़्यादा ज्वलनशील है। ऑक्सीजन सपोर्टर होता है, ऑक्सीजन इसको जलाता है। तो आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन जलने वाला है, ऑक्सीजन इसको जलाता है, और जबकि वाटर जो होता है, जो आग होती है उसको पुट ऑफ करता है, बुझाता है। तो आप क्लियर देख पा रहे हैं इनकी प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। इसी प्रकार इनके द्वारा फॉर्म होने वाला कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। तो ये पॉइंट जो है यहाँ क्लियर हो गया कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी संपूर्ण प्रॉपर्टी जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें, एनर्जी इज यूजुअली आइदर गिवन आउट और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ए कंपाउंड। कंपाउंड बनते समय या तो एनर्जी मिलेगी हमें या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ऐसा मिक्सर में नहीं होता है। मिक्सर में ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना ही हमको मिलती है, लेकिन कंपाउंड केमिकली कंपाउंड होता है तो या तो एनर्जी मिलेगी आपको या एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, यानी एब्जॉर्ब की जाएगी। फोर्थ पॉइंट की बात करें, द कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज फिक्स्ड। जो कंपोजिशन होती है, कंपोजिशन मतलब जिन एलिमेंट से मिलके बनना है वो फिक्स होता है, उनका रेशियो फिक्स्ड। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। जो मैं पहले डेफिनेशन में दे चुका हूँ, इस पॉइंट को तो बता भी चुका हूँ आपको कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं मास की में। बात करें फिफ्थ की, ए कंपाउंड हैज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों फिक्स होते हैं कंपाउंड में। ये कंपाउंड इज अ होमोजेनियस सब्सटेंस। कंपाउंड जो होता है एक होमोजेनियस सब्सटेंस होता है, केमिकली कंबाइंड होते हैं, इसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं। तो देखिए आगे बात करते हैं हम सस्पेंशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। देखिए बात करते हैं सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखो, इस सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। एक सॉल्यूशन जो होता है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंसों का। यानी कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस एक दूसरे में मिक्स किए जाते हैं तो वे एक सॉल्यूशन बनाते हैं, और वो सॉल्यूशन होगा वो होमोजेनियस होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, हम साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, ईटीसी। देखिए साल्ट सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें दो सब्सटेंस होते हैं, एक तो हमारा नमक साल्ट और प्लस वाटर, दोनों मिलाकर के बनते हैं साल्ट सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में हमारी चीनी शुगर होती है और पानी दोनों को मिलाते हैं तो शुगर सॉल्यूशन बनता है। विनेगर हमारा होता है एसिटिक एसिड में, जब एसिटिक एसिड को पानी मिला देते हैं तो वो विनेगर बन जाता है। तो इस प्रकार जो है दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कॉम्बाइंड और आपस में मिक्स होकर के जो होमोजेनियस मिक्सचर तैयार करते हैं वो सॉल्यूशन कहलाता है। देखिए सॉल्यूशन जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। कंपोजिशन ऑफ साल्ट सॉल्यूशन की बात करें हम तो ये सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय टू पार्ट्स। फर्स्ट होता है सॉल्यूट और सेकंड होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो होता है वो पार्ट होता है जो कि किसी सॉल्वेंट में मिलाया जाता है। देखिए द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व इन ए लिक्विड टू मेक अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। जैसे मैं बात करूंगा कि थोड़ी पहले सॉल्वेंट समझते हैं। देखिए सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जिसको हम किसी लिक्विड में सॉल्यूशन बनाने के लिए मिलाते हैं, और सॉल्वेंट वो पार्ट होता है जो लिक्विड सॉल्वेंट जिसमें वो लिक्विड जिसमें सॉल्यूट मिलाया जाता है सॉल्यूशन बनाने के लिए, वो कहलाता है हमारा सॉल्वेंट। जैसे द लिक्विड इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व, वो लिक्विड जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व किया जाता है इज नोन एज सॉल्वेंट, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। तो देखिए जैसे आप चीनी और पानी का घोल बना रहे हैं, शरबत बनाते हैं आप, तो चीनी एक सॉल्यूट है, वाटर जो आप ले रहे हो, जो पानी ले रहे हो वो एक सॉल्वेंट है। वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और चीनी कम क्वांटिटी में। आप कभी भी ध्यान रखें सॉल्यूशन बनाते समय जो सॉल्यूट होगा उसकी क्वांटिटी लेसर होगी देन सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट कम क्वांटिटी में होगा, सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, जब भी जाकर के हमारा सॉल्यूशन बनके तैयार होता है। अब बात करें एग्जाम्पल के तौर पे
ये सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करें तो ये दो पार्ट मिलकर बना है, एक तो साल्ट से और एक वाटर से। तो ये साल्ट है हमारा सॉल्यूट और वाटर है हमारा सॉल्वेंट। इस प्रकार हमने समझा कि साल्ट और वाटर जो है दोनों जब मिलते हैं तब जाकर के हमारा साल्ट सॉल्यूशन बनकर तैयार होता है। तो देखिए बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की, किस प्रकार देखो क्या प्रॉपर्टी होती है। देखिए बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की, सॉल्यूशन की, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है सॉल्यूशन की। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। ये पहले भी क्लियर कर चुका हूँ डेफिनेशन सही में कि एक सॉल्यूशन जो होता है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, समांगी मिश्रण। सेकंड पॉइंट, द साइज ऑफ ए सॉल्यूट पार्टिकल्स इन ए सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल। जो पार्टिकल्स का साइज होता है सॉलिड पार्टिकल्स का किसी सॉल्यूशन में वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इट इज़ लेस देन 1 nm, यानी कि इन डायमीटर 1 nm 1 नैनोमीटर से भी कम का डायमीटर होता है, यानी कि 1 नैनोमीटर अगर देखा जाए तो वो बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर की। तो देखिए वेरी 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 स्मॉल साइज विच इज नॉट सीन विद नेकेड आइज अदर और माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप भी कभी देख पाते हैं। देखिए इसमें दे रखा है पॉइंट अगला, द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विद ए माइक्रोस्कोप। सॉल्यूशन के पार्टिकल इतने स्मॉल होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उनको जो है माइक्रोस्कोप की सहायता से भी नहीं देख पाते। नेकेड आइज की बात तो बहुत दूर हुई, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते। द पार्टिकल्स ऑफ, अगला पॉइंट देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। पार्टिकल जो होते हैं सॉल्यूशन के इतने फाइन होते हैं, इतने बारीक होते हैं कि फिल्टर पेपर वैसे पास कर जाते हैं, इसलिए इनको सेपरेट करना आसान नहीं। द सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल, बहुत टिकाऊ होते हैं सॉल्यूशन। लास्ट पॉइंट है, द ट्रू सॉल्यूशंस डज नॉट स्कैटर लाइट, और ट्रू सॉल्यूशन से लाइट कभी पास नहीं होती, लाइट को बिखेरते नहीं है वो। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉल्यूशन है विभिन्न प्रकार से बनाए जाते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ए सॉलिड, सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन, जैसे हमारा ब्रास है, ब्रास में क्या होता है कॉपर जो कि सॉलिड है और जिंक दोनों सॉलिड ही हैं, तो ये सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन तैयार हो रहा है। सेकंड, सॉल्यूशन ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, तो आप देख पा रहे हैं शुगर सॉलिड होता है, शुगर सॉल्यूशन हमने एग्जांपल लिया है, इसमें शुगर हमारा सॉलिड होता है, वाटर लिक्विड होता है। तो आप देख पा रहे हैं सॉलिड का लिक्विड के साथ सॉल्यूशन। इसी प्रकार सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन ए लिक्विड, लिक्विड का लिक्विड के साथ विनेगर, विनेगर में क्या होता है एसिटिक एसिड जो कि एक लिक्विड होता है, और वाटर जो कि दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इसी प्रकार सॉल्यूशन ऑफ गैस इन ए गैस इन ए लिक्विड, तो गैस का लिक्विड के साथ सॉल्यूशन हमारा होता है सोडा वाटर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जो गैस होती है, और वाटर जो होता है हमारा वो लिक्विड स्टेट होता है। तो इस प्रकार आपने देखा सॉल्यूशन ऑफ गैस इन ए लिक्विड, ये सोडा वाटर इसका एग्जांपल हो गया। लास्ट पॉइंट है हमारा सॉल्यूशन ऑफ गैस इन ए गैस का गैस के साथ सॉल्यूशन, तो सबसे बड़े एग्जांपल हमारा एयर एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें कई गैसें एक साथ मिक्सित होती हैं, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को भी पढ़ लिया। कल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम कि हमारी सस्पेंशन क्या होते हैं, टोटल सॉल्यूशन क्या होते हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप लेटेस्ट और प्रीवियस वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आज के लिए इतना ही, बाय।